जो मैं अभी ट्रीटमेंट में देख रही हूँ उसका गेट जो है, हाँ जी, उसके गेट में इशू आ रहा है अभी, जी थोड़ा बिल्कुल, सा थोड़ा उसका। सा कम हुआ है लेकिन वो है। हाँ हाँ, लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट है जी कंपेयर टू वेयर वी स्टार्टेड। तो जो उस तरीके से अगर देखने जाए तो रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट आ रहा है, जी इसका बिल्कुल, मतलब ये खड़ा है बहुत कि हो जाता है वो। हाँ, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी मैंने देखा है कि कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बढ़ गया है, जी कंपेयर्ड टू व्हाट इट वाज़ बिफोर, के जहाँ पे उसको डर लगता था खड़े होने में भी जी सपोर्ट के साथ। सो व्हिच इज़ अ गुड थिंग, सो कांग्रेचुलेशंस, ठीक है। और और थैंक भी यू वेरी मच। आप, हाँ, और भी हम चेंजेस लाएँगे, लेकिन हम लोग ट्रीटमेंट अभी थोड़ा-सा चेंज करेंगे, क्योंकि अब हम थोड़ा-सा उसको फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ लेके जाएँगे। जैसे आप अभी तक जो कर रहे हैं वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं, और अब ठीक जो है, हम करेंगे वो थोड़ा-सा फिज़िकल चेंजेस के लिए हम करेंगे, जहाँ पे उसके मस्कुलर डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे इस चीज़ को, ठीक है, ठीक है? फिर हम वापस आएँगे ब्रेन की तरफ, मतलब हम लोग चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग उसमें जो गेट का है, जो उसका जी। डेक्स्टेरिटी है, उसका हाथ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। सो जी, हैंड हाथ में का जो, काफ़ी है, ये मतलब हाँ। उसको कहना पड़ता है थोड़ा, लेकिन करता है राइट हैंड काफ़ी चूज़ करता है वो। आपने दूसरा क्या-क्या चेंजेस देखे हैं? उसके जैसे आपने एक लिस्ट बना के हमें दी है, तो उसमें उसका कॉन्फिडेंस का भी तो आया, आपने लिखा था, हाँ, लेकिन ये साथ-साथ में उसका मूडीनेस भी था, और साथ-साथ में हाँ, सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा थी। हाँ, वो चीज़ जो है ना उसकी, वो चीज़ थोड़ी-सी अभी कुछ पिछले कोई 8, 10, 12 दिन से मुझे लग रहा है कि उसकी बाज़ औक़ात जब मैं उसको वो ट्रीटमेंट दे रही होती हूँ ना, तो अचानक बीच में किसी छोटी-सी बात पे ना वो ऐसे स्टिफ़ हो जाएगा, और उसके हुँ, पाँव के नीचे और इतनी शदीद उसकी स्वेटिंग होती है, बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं पाँव, और इसी तरह हाथ भी। लेकिन अभी पिछले कोई हफ़्ता 10 दिन से मैं देख रही हूँ कि ये चीज़ पहले से कम हुई है। मतलब पहले से कम है। बाज़ औक़ात वो मतलब इतनी थोड़ी-सी बात से डर जाता है और परेशान हो जाता है, ये चीज़ उसकी है। बस अच्छा। वो सेंसिटिव बहुत है, शायद टेंशन बहुत लेता है, एक ये चीज़। दूसरा वो खुद भी कह रहा था कि आप डॉक्टर साहब को कहना कि कोई ऐसे ताली बजाता है तो मुझे झटका लगता है, मेरा वो भी खत्म करें। मैंने कहा अच्छा, सो ठीक है, ही मैं स्टार्टेड, बताऊँगी। मतलब वो हाँ, अपने बातों को बताना शुरू कर दिया है उसने कि हाँ। उसको किस बात तो तरफ। वैसे तो वो बहुत करता है, लेकिन साथ में हाँ, थोड़ा-सा पता नहीं वो शायनेस है उसमें कि अपनी टीचर के साथ बहुत मज़े से वो बातें करता है, हमारे साथ तो वो तो बंद ही नहीं होता। लेकिन जब अच्छा। उसको कहें कि ये बोलो, या उसको पता हो कि ये मेरी वीडियो बना रहे हैं या कुछ, फिर वो बिल्कुल जैसे फँस सा जाता है, उसकी बात ही अटक जाती है। नहीं, नहीं, अभी तो शायनेस अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। आपने जी वो जो बहुत। हाथ का हाँ, वीडियो बनाया, ही वाज़ नॉट शाय एट ऑल। तो हाँ, वो हाँ। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फर्स्ट कंसल्टेशन जब हुआ था, तो ही वाज़न्ट टॉकिंग एट ऑल। जी, अब जी। उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ा है। सो जी, इसमें भी ये काफ़ी सारी अच्छा चीज़ें आपने काम। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हम लोगों को इतनी जल्दी समझ नहीं आती, लेकिन ओवरऑल जो भी इसको देखता है, अभी मैं पिछले दिनों गई हुई थी उधर अपनी अम्मी की तरफ, वहाँ साल में तकरीबन एक ही दफ़ा। अब लास्ट ईयर जब हम गए थे, और इस दफ़ा हर बंदा इसको देख के कह रहा था कि ये बहुत पहले से बेहतर है, ये चलता बेहतर है, ये इसकी इतना हाँ, इसके अंदर जान आ गई है, खड़ा भी हो मतलब हो जाता है। तो हाँ। सबने कहा कि ये जो है ना, ये पहले से बहुत-बहुत ज़्यादा बेहतर है पिछले साल मतलब से, तो इसको ये ये बार अच्छे ईदी खासे अच्छी मिली या नहीं मिली? उससे हाँ ज़्यादा जी, मिली मिली है है। कि ईद पे तो मतलब हम हमारे वापस इधर आ उसकी गए। हाँ, मेहनत, उसकी हाँ, हाँ, मेहनत सफल गई है ये बार हाँ, फिर। हाँ। जी, जी। और उसके तो टेम्परामेंट में कैसा है? क्या वो उसके स्वभाव में थोड़ा डिफरेंस आपको लग रहा है? अभी उसका ये है कि जैसे बाज़ औक़ात बच्चे हाइपर हो जाते हैं, उस तरह का नहीं ये होता। ये मतलब एक होता है ना गुस्सा आना, या कि वो चीज़ इसकी काफ़ी कम हो गई हुई है। बस इसकी वो जो गुस्सा कम हो गया। जैसा हाँ, गुस्सा कम हो गया है थोड़ा पहले से। मुझे लगता है कि ये थोड़ा बाज़ औक़ात मज़ाक भी करता है, हमारे साथ भी बड़े आगे से इस तरह के जवाब देता है, और अच्छी बात नहीं है ना? अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये जो साथ बैठा है मुझे, ये अच्छी बात है। अच्छा, वली तो हमारे साथ ही हाँ, है। हाँ जी, मैं दिखाऊँगी थोड़ी देर में इसको आपको। हाँ, हाँ। लेकिन ये है कि थोड़ा-सा बस वो जो इसको मैं कहती हूँ ना कि तुम छोटी-छोटी बात की जो टेंशन ले लेते हो ना, ये ना लिया करो, रिलैक्स रहा करो, फिर तुम्हारी एक्सरसाइज़ भी अच्छी होती है, तुम खड़े भी अच्छे होते हो, जब तुम परेशान होते हो फिर वो सारी चीज़ें
वो हो जाती हैं। उस वो हाँ चीज इसकी नहीं जा रही है। और वो आजकल पिछले 8-10 दिन से थोड़ा मुझे लग रहा है कि जैसे कम है, लेकिन वो स्वेटिंग उस वक्त अचानक जो है ना, मुझे खुद में परेशान हो जाती हूँ, बिल्कुल इसके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, जैसे हम्म। कि जैसे सर्दी के मौसम में किसी के हाथ पांव ठंडे होते हैं ना, उस तरह से। हाँ। और बिल्कुल इसके पांव नीचे वाली साइड से बिल्कुल गीले होते हैं, जैसे कि पानी लगा हुआ है, इतनी ज्यादा स्वेटिंग इसको होती है। अच्छा, स्वेटिंग ज्यादा होती हाँ, है हाथ जब और ये पैरों में परेशान ना? हो जाए या डर जाए, और वो बाजू का अचानक, मतलब इसको ये होता है ना कि जैसे एक दिन मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ तो बीच में थोड़ा सा ये स्टिफ हो गया, अगले दिन ये उसी पॉइंट पे जाके इसको हम्म ये बात याद आ जाएगी तो पूछेगा मैं अकड़ तो नहीं गया, मैं सख्त तो नहीं हम्म। हो गया, और फिर ये वैसे ही कर लेता है, मतलब वो ज़हन पे सवार कर लेता है। लेकिन तो पिछले ये दिन में 10 दिन से थोड़ा एपिसोड्स बेहतर है। कितनी बार होते हैं? दिन में कितनी बार ऐसा होता है उसको? ये ज्यादा नहीं होता, मतलब हम्म सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे कोई ये ड्रामा है, बड़े शौक से देखता है, ड्रामा देख रहा है, दो बंदे अगर आपस हम्म। में लड़ पड़े या कोई किसी को डांट रहा है ना, तब भी थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि, और या फिर कानों में उंगलियां डाल लेता है कि मैं नहीं सुनता ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, नहीं, ये मतलब अच्छी जिस बात है ना, मैं इसका सिचुएशंस, इलाज करूंगी, ये बता रही हूँ। हाँ अच्छा, जिस हाँ हाँ सिचुएशन में स्ट्रेस बढ़ जाती है वहां पे हाँ उसको हाँ कोल्ड स्वेट्स और ये सब आ जाता है। हाँ, अच्छा, बिल्कुल, जी बिल्कुल। खाने में फर्क आया है? वली के खाने में फर्क आया है, खाना खाने में? मसलन कैसे? जैसे आपने उसको बोला था उसके स्टमक में इश्यूज आते हैं। वो नहीं नहीं, स्टमक में इसको उस तरह की नहीं, बस वो कॉन्स्टिपेशन वाला था पहले, हाँ, और वही इसको वही। मतलब उस बाकी इसको कोई इशू नहीं है खाने से। तो अभी कैसा है कॉन्स्टिपेशन में? ठीक है वो, ये है कि रोज नहीं, लेकिन आप दूसरे दिन ये इस तरह से, और जैसे वो बहुत तकलीफ दे चीज होती है ना, वो चीज नहीं है। अच्छा। थोड़ा मूवमेंट ज्यादा हो तो फिर ज्यादा बेहतर होता है, ये खाने पे भी डिपेंड करता है कैसा खाना खाए, लेकिन वो चीज ठीक है, उसका हाँ, इशू नहीं होता। मतलब कॉन्स्टिपेशन अब बेहतर हाँ है पहले हाँ से? हाँ, बेहतर है, बहुत ओके। बेहतर है पहले से, और ड्रूलिंग भी नहीं, बहुत कम, कभी ड्रूलिंग भी कभार। कम हो गई है? हाँ, अच्छा। वो बहुत। ओके। एनी दूसरी कोई सेंसिटिविटी आपने देखी है कि जो रिड्यूस हुई है? जैसे आपने बोला कि जैसे कोई ताली मारता है तो वो एकदम से हिल जाते हैं, तो वो एपिसोड्स क्या कम हुए हैं? वो अभी भी इसको थोड़ा सा इतना मुझे बस यही है कि किसी को, हालांकि घर में मैं इसको बाजू का मैं इसको इतना डांटती हूँ, इसको कुछ नहीं होता, मैं इसको कहती हूँ कि मैंने अभी तुम्हें डांटा इतना, इससे तुम्हें डर नहीं लगा? टीवी पे देख के क्यों डरते हो? अच्छा, वो ज्यादातर ड्रामे में या ग्राफिक? उस, हाँ हाँ, अच्छा, ज्यादा उस ग्राफिक पे, से डर हाँ, लगता है? या अच्छा। मेरे साथ जब कभी अगर ये आज तो कभी कुछ करे तो मैं इसको मतलब बाजूकात काफी, क्योंकि थोड़ा सा ये बाकी किसी सारे वो लाड बहुत है ना, असलम माँ इसकी बहनें हैं 3, वो सारे सब लाड, तो फिर मैं कहती थोड़ा सा ऐसे भी उनके फिर वो काबू में हाँ। रहता है तो। लेकिन उस वक्त इसको स्वेटिंग भी नहीं हो रही होती और डर भी नहीं हो रहा, झटका भी नहीं लग रहा होता। अच्छा, लेकिन जैसे हाँ उसको अगर आप अननोन सिचुएशन में लेके जाए, मानो कि आप हाँ एक हाँ किसी के घर पे पहली बार लेके जा रहे हैं या फिर कोई हाँ, नया घर पे आ रहा है, तो क्या उसका ये स्वेटिंग शुरू हो जाती है नहीं या नहीं, कुछ? स्वेटिंग नहीं होती, थोड़ा शाइनेस फील करते, नहीं स्वेटिंग नहीं होती। ऐसा नहीं होता ना इसके साथ कोल्ड जो फीट बंदा में? गपशप एकदम नहीं, एकदम ये बहुत फ्रेंडली है, एकदम गपशप लगाना शुरू हो जाता है, कोई इससे प्यार हम्म। से बात करता है ये वो एकदम, और बड़े अच्छे तरीके से, थोड़ा शाय फील करता है। या हम्म। अक्सर क्या होता है कि इसके सामने कोई इसकी बात हो जाए, ये जैसे कि इसने कहा था, तो फिर उस पे इसको थोड़ा सा ये माइंड करता, कहता आपने मेरी बात क्यों की थी, किसी ने मेरा मजाक तो नहीं उड़ाया, ये चीज इसको बहुत अच्छा। होती है। अच्छा। इसलिए ये बहुत बाज़ औक़ात बहुत मजे मजे की बातें करता है, उस पे हंसी निकल जाती है, तो इसको ये फील होता है कि ये मेरा मुझ पे हंस रहे हैं। अच्छा। वो फिर मैं इसको समझाती रहती हूँ कि आप पे नहीं हंस रहे, आपने इतनी फनी बात की, इतनी अच्छी बात की है कि सबको हंसी आ गई है। या जैसे अगर ये हम्म। खड़ा हो रहा होता है तो मैं खुश हो रही हूँ, मुझे कहता है आप हंस क्यों रही हैं, मैं कहती हूँ मैं हंस रही हूँ, मैं खुशी से हंस रही हूँ, मैं आप पे नहीं हंस रही कि आप थोड़े खड़े हुए हो या ज्यादा खड़े हुए हो। अच्छा, तो इनका ये चीज कितना इसको बहुत होती है। इनका कितना इंटरेक्शन रहता है दूसरे बच्चों के साथ? ये जी घर में तो इसकी बहनें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं इससे, लेकिन जब ये स्कूल जाता है तो इसकी माशाल्लाह, पहले जब ये स्कूल जाता था तो इसकी क्लास थी, कुछ जैसे बच्चे होते हैं जो मेंटली थोड़े पीछे होते हैं, और जो स्लो लर्नर या उन लोगों डेवलपमेंट के डिले होता है, साथ, हाँ हाँ। हाँ उनके साथ। लेकिन इसकी प्रिंसिपल ने, जो इसकी कोऑर्डिनेटर थी स्कूल में, उसने फिर प्रिंसिपल से बात करके उसने कहा कि ये बच्चा जो है ना, ये मेन स्ट्रीम में जाएगा,
क्योंकि मेंटल लेवल इसका ऐसा नहीं है कि हम इसको यहाँ रखें। और ये पिछले 1 साल से मेन स्ट्रीम में बैठते हैं। अभी ये 3 क्लास में बैठेगा और इसके सारे बच्चे दोस्त हैं। अच्छा, और इसके क्योंकि टीचर सारे। एक हाँ सोशल हाँ इमेजिंग इसमें नजर आ रही है थोड़ी हाँ, सी नहीं कि ये बड़े अच्छे तरीके से हाँ हाँ, करता है। इसका थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि मेरे में कुछ जो इश्यूज हैं शायद हम हाँ डिस्कस करते हैं वली के सामने कि इसके ये इश्यूज हाँ हैं, ये इश्यूज हैं, तो बच्चे जी ऑटोमेटिकली जो है वो एक इमेज बिल्कुल बना लेते हैं अपनी। तो जहां तक मैं आपको एडवाइस इसमें करूंगी कि एक तो जो जो इम्प्रूवमेंट्स आती है उसका आपको उसी के सामने वीडियो चला लेना है कि अरे ठीक है। ये जो वीडियोस है उसमें आप हाँ देखो कितना अच्छा कर रहे हैं। फिर जो भी आते हैं उनका तारीफ करते हैं, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे जो स्टिग्मास उसके दिमाग में है, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स रह गए हैं इतने सालों से, बिल्कुल क्योंकि लॉट ऑफ पीपल जो आते हैं वो उसी पे रिमार्क होता जी है, तो हाँ वो बिल्कुल हल्का सा कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करता है वो कि जी बिल्कुल। इनसेंसिटिविटी बढ़ा देता है, हमें ज्यादातर इनसिक्योर कर देता है। तो अगर ये ये बड़ों चीज पे, इसको बहुत है। हाँ, तो वो ये चीज चीज करता को है। हटाने के लिए हमें बहुत सारे जैसे वीडियोस जो आप बनाते हैं वो बहुत अच्छे बनाते हैं, और उसको सामने से आप रिपीट करो कि देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, आप कहाँ पे आ गए हैं। जैसे हमने यूट्यूब पे वीडियो बनाया है वली का, इट वाज जी मैंने ब्यूटीफुल, देखा है। क्योंकि ये आप उसको भी दिखाएंगे और लोग क्या कहते हैं जी उसके वीडियो में, तो क्या होता है कि उसको भी लगता है अरे मेरे इतने सारे देखने वाले हैं और मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। ज्यादातर जी कभी हम लोग किसी किसी बच्चे के वीडियो नहीं डालते तो हमें फोन आते कि आपने हमारे बच्चे का नहीं डाला, क्योंकि वो वेट कर रहा है वीडियो के लिए। अच्छा और ये इसीलिए होता है क्योंकि बच्चा जब अपने आप को इम्प्रूव होते हुए देखता है और लोग जब सराहना कर रहे होते हैं, तो वो उस पर बहुत अफेक्ट करता है। इट जी इज अ सही है, ठीक है पॉजिटिव मैं चेंज। करूँगी। ठीक है। जी बल्कि तो मैंने इसकी टीचर्स को भी भेजी थी और उन्होंने और इसका हाँ इसका इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल सर रखा हुआ है, शेड्यूल टीचर मेल टीचर है वो हाँ कह रहे थे कि मैं अब वेट कर रहा हूँ कि कब स्कूल खुले और मैं इसको चलाऊं, कि अब तो ये इतना हाँ चलने के काबिल हो गया है कि मैं भी इसको हाँ कहता हूँ कि ये बगैर व्हील चेयर के स्कूल आए, मैं इसको हाथ पकड़ के चलाऊं। हाँ, तो तो इसको फिर मैंने ये दिखाया, मैंने कहा आपके साइकोलॉजिकल चीज, हाँ, तो यही चीज जो आप टीचर्स जो हैं उसको भी आप रेकमेंड कीजिए कि स्कूल में जैसे वली के फ्रेंड्स हैं उनको हम्म, भी अगर वीडियो दिखाया जाए कि देखो वली कितना जी हिम्मत वाला है, यहाँ से इधर तक आ गया, और भी इम्प्रूवमेंट होगी तो और भी ही विल बी स्टार्ट सीइंग कि हाँ मेरे में चेंज आ रहा है, तो जी वो फोकस कर पाएगा कि मुझे और इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका बहुत। और पढ़ने में भी पहले से इसने इम्प्रूव ये हुआ है, क्योंकि पहले अच्छा। मतलब थोड़ा सा इसका एक है वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन जो होता है कि थोड़ी देर हाँ में इधर उधर देखना शुरू कर देगा उस तरह से। लेकिन हाँ अभी छुट्टियों में, पहले इसको रीडिंग वगैरह नहीं करनी आती थी, लेकिन छुट्टियों में मैंने इसकी एक सिस्टर को इसका लगा दी। लगाया हुआ था, हाँ, हाँ कि इसको रीडिंग तुमने करवानी है, तो वो छोटी जो बिल्कुल बेसिक बुक्स है ना वो ये अब पढ़ लेता है, बल्कि मुझे भी हाँ उसने, हाँ। मुझे पता नहीं था, इसने मुझे पढ़ के दिखाया। तो अरे वाह। बड़ी मुझे हैरत हुई, मैंने कहा आप तो बहुत सारा आप तो रीडिंग कर लेते हो, फिर आप जब और करोगे तो फिर आपको बहुत सारी स्टोरी बुक्स ला के दूंगी। हम्म। वो चीज़ ठीक है, लेकिन मैथमेटिक का थोड़ा सा इसका है वो इशू, वो नहीं अभी इसको इतनी समझ नहीं आ रही उसमें वो क्या चीज़, होता मेंटल है, मैथ वगैरह और ये हाँ, कुछ। हाँ इसमें क्या होता है कि जब आपके जहां तक मुझे दिख रहा है उसके ब्रेन के राइट साइड पे अफेक्ट हुआ है, जहां वली का जो ब्रेन है उसके हाँ हाँ राइट साइड पे अफेक्ट होता है, तो क्या होता है कि कुछ चीजें जो कॉम्प्लिकेटेड होती है, इट्स नॉर्मल। जैसे अगर आप देखेंगे कि कुछ लोग आर्टिस्टिक होते हैं और कुछ लोग एनालिटिकल होते हैं, ठीक है, जी तो वो बिल्कुल दूसरे अलग अलग टाइप का वर्क चूज करते हैं। हर कोई जरूरी नहीं है कि एनालिटिकल हो और हर कोई आर्टिस्ट हो, ये जरूरी नहीं है। सो बिल्कुल बिल्कुल कभी कभी वो नॉर्मल ब्रेन में भी होता है और इंजरी ब्रेन जहां तक होता है हाँ उसको थोड़ा डेवलप होने में टाइम लगता है, बट ये जरूर होगा।
पहले मुझे अभी हम लोगों ने जो ब्रेन वर्क किया है उससे काफी अच्छा उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में चेंज आया है। जैसे आपने बोला फोकस हो गया है ब्रेन अभी, वो ज्यादातर चीजें बहुत जल्दी पकड़ रहा है, चीजों को सीख रहा है। तो ये चीजें भी ब्रेन से ही हुई है। लेकिन अब हम जो कंसंट्रेट करना चाहते हैं वो उसका जो राइट साइड का जो बॉडी बेंड हो जाता है, जैसे एक तरफ उसका बेंड हो जाता है, तो वो उसके लिए हमें राइट और लेफ्ट ब्रेन का दोनों का स्टिमुलेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी एक्सरसाइज आप जो पहले की ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो आप चालू रखेंगे, लेकिन अब मैं जो मेरी ट्रीटमेंट्स आएंगी उसमें आप ये चीजें एक्स्ट्रा ऐड करनी है। दिन में 2 से 3 बार आप जितनी बार ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो हम करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज होगी जहां पे हम लेफ्ट हैंड यूज करेंगे राइट चीजों को पकड़ने के लिए, और राइट हैंड यूज करेंगे लेफ्ट चीजों को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि साथ साथ में जो सेंसरी इश्यूज आते हैं या जो डेक्सटेरिटी इश्यूज आते हैं वो दोनों चेंज होंगे साथ साथ में। तो उसमें भी ब्रेन वर्क हो रहा है, लेकिन वो सेंसरी इश्यूज के लिए ज्यादा वर्क हो रहा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो जो आप डॉक्टर आशीष के साथ ट्रीटमेंट कर रहे थे वो तो आपको कंटिन्यू करना ही है जैसा है, लेकिन साथ साथ में जो अभी मैं ट्रीटमेंट भेजूंगी उसमें आपने एक तो स्पेशल ऑयल्स आते हैं या जैसे कुछ बीन्स आते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी या मैं रितु को बता दूंगी जो आपको भेजना है, वैसे मैं लिख के ही आपको भेज दूंगी। तो वो चीजें जो है आपने उसको यूज करनी है। आई एम श्योर आप स्कूल में भी यूज करते होंगे। आई डोंट नो वेदर जो स्पेशल स्कूल्स में जाते थे तो क्या उसमें कोई एक्टिविटीज करवाते थे? उसमें तो वैसे वो ओटी वगैरह का इनके सेशन होते थे, लेकिन इसका भी अभी वो कह रही थी कि इसका होना था, वो देखना था कि इसका कहाँ तक कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह ऐसे वो डॉग वगैरह के साथ जैसे वो कुछ बना लो या इस तरह की। तो बाकी जो ज्यादा वो आर्टिज्म वाले बच्चे थे ना उनकी तो बाकायदा उधर वो सेशन होते हैं और वो सारा कुछ होता है उनका। तो अच्छा, मतलब उसका वो एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई थी जो ओटी उधर की वैसे जो होने। हाँ वो कह रही थी कि इसका चूंकि ये मेन स्ट्रीम में बैठता है इस तरह से, वो उससे पूछ के ना तो वो इसके अपने टीचर को ही वो कहती थी कि मैं कहती हूँ कि बीच बीच में तुम इसको ना इस तरह की एक्टिविटी कोई एंड वगैरह के लिए या कुछ करवा दिया करो। हम्म, तो हाँ उसमें जैसे भी मैं कुछ एक्टिविटीज आपको भेजूंगी। ठीक है, ठीक है। कुछ चीजें मैं आपको खुद बताऊंगी, जैसे वीडियो हम बनाएंगे कि किस तरीके से बच्चे को सिखाना है, क्या करना है। दूसरा एक्सरसाइज हम करेंगे जिससे बैक उसका जो ट्रंक है वो उसको सपोर्ट के लिए उसको स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि ये जो है उसका जो ट्रंक है लोअर बैक है वो बाहर निकल जाता है। जब वो ज्यादा जी टाइम खड़ा रहता है तो वो ट्रंक बाहर आ जाता है, जो उसको वापस बैठने का मन करता है, बिकॉज देयर इज अ हाँ हाँ वीकनेस। उसका जो जी लेग्स है वो वीक है, उसके मसल्स जो है वो वीक है। तो वो थोड़ी देर तो कॉन्फिडेंटली खड़ा हो जाता है जो मैंने देखा, विच इज वेरी गुड। हाँ लेकिन वो ज्यादातर वो उसके स्ट्रेंथ नहीं हाँ है। ठीक थोड़ा है, सा पहले उन वीडियो से अब थोड़ा सा इसका बड़ा है, बाजू का हाँ 15-20 सेकंड तक 25 सेकंड तक भी खड़ा हो जाता है, बड़ा हाँ, है पहले से। नहीं वो तो जी मैंने देखा, वो लेकिन जो जगह पे नी। बैठता है एकदम। हाँ हाँ, तो उसका वो मैं देख रही थी कि उसकी ग्रिप काफी अच्छा हुआ है, जो पेड़ को पकड़ के हाँ उसने खींचा है अपनी तरफ। हाँ हाँ दैट मीन्स के उसके हाथ में काफी सारा स्ट्रेंथ आ गया है, और उसको पता चल रहा है कि किसका कहाँ पे पकड़ना है ताकि अपनी तरफ वो खींच सकते हैं। सो दैट जी इज अ गुड फोकस, उसका इम्प्रूव हुआ है, साथ साथ में उसका कोऑर्डिनेशन सही हुआ है। जैसे हम लोग सोचते नहीं है कि जैसे अगर मुझे पानी की बोतल पकड़नी है तो मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ कि हाँ मैंने पकड़ ली, मुझे प्यास लगी, मैंने पी लिया। लेकिन ज्यादातर जो इश्यूज ब्रेन में होते हैं ऐसे बच्चों के, तो उसमें क्या होता है कि उनको बॉटल तक जाने में देर लगती है, फिर वो बॉटल का पकड़ के अपने मुंह तक लाने में देर लगती है, और फिर वो वापस पी भी नहीं सकते क्योंकि वो वीकनेस है वहां पे। तो बहुत सारे अगर हम इसको छोटे छोटे उसमें काट के वो अगर मैं कहूँ कि इसमें पूरा बॉडी या पूरा ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो अगर
इससे मैं जो इसके वीडियोस से देख रही हूँ कि वो पूरा जो मैसेजिंग सिस्टम है, हमारे ब्रेन का एक मैसेजिंग सिस्टम होता है, तो वो जो मैसेजिंग सिस्टम है उसका बहुत सही हुआ है। ठीक है, तो वो अब अंदाजा लगा रहा है कि मुझे ये पकड़ना है, कितने स्ट्रेंथ से पकड़ना है, क्या मुझे जोर से पकड़ना है, क्या मुझे इसको हल्के से पकड़ना है, तो वो अंदाजा लगा रहा है। और वो अंदाजा मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत देर के बाद आता है, लेकिन वली में बहुत जल्दी आ रहा है। सो दैट इज अ गुड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, दूसरा आप उसको बादाम और अंजीर जो आप दे रहे हैं, क्या उसकी अमाउंट कितनी आप दे रहे हैं? अच्छा, ये आपको शायद पता हो कि डाइट प्लान जो है ना, आपने मुझे भेजा भी नहीं था, और डाइट प्लान ये उस तरह वो वाला फॉलो नहीं कर रहा, बस ये मीठा और नमक किसने बहुत हल्का किया हुआ है, हाँ, मीठा बिल्कुल छोड़ा हुआ है, बाकी ये आम रूटीन में जो खाना हम खाते हैं वो खाता है। तो आपको डाइट चार्ट मिला नहीं है क्या? नहीं मिला था, नहीं मिला था, तो मैं बल्कि वो, अभी हाँ मैं हाँ अभी हाँ, भेज देती हूँ आपको, मैं चले, उनको हाँ, बोल दूंगी। नहीं, बल्कि एक आज ही दो मैं दफा भेज मैंने देती हूँ। मांगा तो फिर नहीं, तो फिर मैंने कहा चले, वो बाद में, बल्कि वो जो दूसरी एक वो लड़की आयत, उसकी मामा ने वो कह रही थी, तो उनको मैंने कहा कि मैंने 2-3 दफा पहले वो पैटर्न आपने भेजा उसके मुताबिक मैंने भेजा, फिर भी किसी हाँ, ने नहीं, मैंने कहा भेजा, तो फिर मैंने कहा मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नमक नहीं और नहीं, आपने सर को मीठा। बताया हाँ था या नहीं? क्योंकि हाँ, क्या बताया होता था है, उनको, मैंने बताया था आ, कि नहीं मिला। हाँ अच्छा, तो मैं आज ही वो भेज देंगे आपको, आप चिंता मत कीजिए। ठीक। इसमें लिख दीजिए कि डाइट तुरंत भेजना है। हाँ। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा, आप बिल्कुल अच्छा, चिंता तो मत ये कीजिए। मतलब जैसे दूध का आपने कहा है कि दूध नहीं, मतलब दूध ये नहीं पीता उसके बाद, लेकिन अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दूध नहीं पिएगा तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगी, तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, तो मैंने कहा था चले नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगी उनसे कि उसका क्या हाल होगा कैल्शियम के लिए। नहीं देखिए, दूध मैं सिर्फ गाय का बंद करती हूँ या जानवर का बंद करती हूँ। अच्छा। मैं जो ये नहीं कहती कि आप दूध मत दो, लेकिन बादाम का दूध भी मिलता है, सोया का दूध भी आप बना सकते हैं, आप हाँ। पीनट्स का दूध भी बना सकते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि हम किसी जानवर से कुछ ले तभी हमारे बॉडी में कैल्शियम बनता है। कैल्शियम बहुत सारी चीजों से बनता है। जी। और ये बहुत सारे लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आजकल जो जानवर से दूध हम लेते हैं वो नेचुरल नहीं होता है। जी, काफी उनके सारी साथ। चीजें जो है उनके खाने में मिलाई जाती है, अगर इंजेक्शन नहीं देते तो खाने में हाँ। कुछ होता है। तो उससे क्या होता है, हमारे बच्चों में और ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे मैंने देखा है कि दूध जैसे ही हम बंद करते हैं, गेहूं जैसे बंद करते हैं, या जो जो भी मैंने डाइट में लिखा है, उसमें ऑलमोस्ट बहुत सडनली चेंजेस आना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारे ब्रेन और जो पेट है उसमें काफी अच्छा कनेक्शन है। अगर पेट सही नहीं है तो दिमाग भी सही नहीं चलता है। और अगर आप देखें कि अगर बहुत सारा खाना खा लेते हैं तो कोई काम भी नहीं कर सकते, ना तो फोकस कर सकते हैं। नींद आ जाती तो हाँ, इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को एग्जाम के वक्त भूखा रखना चाहिए, इससे दिमाग ज्यादा चलता है। इसीलिए लोग ज्यादातर दूध दे देते थे, या लेकिन अनाज नहीं देते थे। अगर जैसे हम लोग डॉक्टरी करते थे तो हमें कभी खाना हम नहीं खाते थे, उस वक्त हमारी उपवास होती थी ताकि हम लोग फोकस कर सके। तो यही चीजें जो है ये थेरेपी में भी काम आती है, कि जब आप थेरेपी के वक्त अगर खाना बहुत भारी दे देते हैं या चीजें ऐसी दे देते हैं जिसको पचने में ही घंटों लगते हैं, तो जो थेरेपी के वक्त जो रिजल्ट आना चाहिए वो आता नहीं। क्योंकि सारी एनर्जी जो है, आप क्यों खाना खा के आपको एकदम भारी सा लगता है या ऐसा लगता है सो जाएं, क्योंकि आपका पूरा एनर्जी जो है बॉडी का वो सिर्फ डाइजेशन में है। चला जाता है। ओके, सो एक मैं आपको डाइट भेजूंगी, तो वो डाइट अकॉर्डिंग टू वली होगा, तो वो आप देख लेना, और उसके अंदर जो जो भी चीजें मैंने खाने को बोली वो ही देना है, क्योंकि अभी हम जो ये उसका मान ट्रीटमेंट। लेता है, इसको अगर पता हो कि मतलब ये मेरे लिए अच्छी चीज़ है, तो ये मतलब कोशिश करेगा कि ये खा ही ले, अगर मतलब हाँ टेस्ट वाइज जो चीज़ अच्छी लगे या ना भी लगे। हाँ, अभी हमारे लाइक हमारी लाइफस्टाइल में काफी सारे ऐसे चीजें आ गई है जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो एक डाइट ऐसी चीज है कि जो साथ साथ थेरेपी के साथ अगर दी जाए सही ढंग से, तो उसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म रहता है।
ठीक है। तो वो हम करेंगे कि जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं आपके डाइट के थ्रू, पहला रूल ये है कि एक साथ ज्यादा खाना नहीं देना है। जो मैंने वो आपको तो मैंने फर्स्ट टाइम भी मैंने बताया था कि ठीक जितना इतनी मुट्ठी है, इतनी मुट्ठी की जितना ही खाना देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। ठीक है। और अनाज भी ऐसे देने हैं कि जो हल्के हो पचने में। ठीक है। ठीक सो है गेहूं आप काट लीजिए, सफेद राइस काट लीजिए। ठीक है। उसके बदले यू कैन हैव ब्राउन राइस कभी कभी, लेकिन रोज नहीं देने हैं। जितना प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइक मानो कि उसको बहुत ज्यादा खाने का मन हो गया, तो आप दे सकते हैं कि हाँ भाई चलो हफ्ते में या महीने में एक बार आपने उसको पुडिंग बना के दे दी। ठीक है ना। पर हमें ज्यादा इसको एनकरेज नहीं करना है। ठीक है ठीक है। एक रूटीन भी मैं बना के दूंगी आपको कि किस तरीके से, वो एक एग्जाम्पल है जो आप एक हफ्ते तक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसको आपने अपनी तरीके से, जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिख के दिए हैं वो अकॉर्डिंगली आप एक सेट करेंगे, लेकिन वो इंग्रेडिएंट्स आपको एक हफ्ते तक चलाने हैं। ठीक है ठीक है। जैसे अगर मैंने मंडवे का आटा लिखा है, तो एक हफ्ते पूरा आपने मंडवे का आटे की रोटी बना के देना है। किस चीज का आटा मंडवा होता है, जैसे रागी बोलते हैं, कुट्टू बोलते हैं, आप कुछ और बोलते होंगे आपके लैंग्वेज में, या इधर पाकिस्तान में कुछ और तरीके से उसको बोलते इधर होंगे। आटा मतलब एक होता है पता नहीं वो बार्ले वगैरह का या इस तरह का होता है वो तो बार्ली नहीं अलग जो है। जैसे हाँ, हाँ बार्ली अलग है। ओट मिलेट ओट अलग मीन्स है। ओट अलग है। ये इसको कुट्टू का आटा कहते हैं, ये रागी बोलते हैं। राई अच्छा जो राई मैं ये वो आपको, जो अचार वाली राई तो नहीं 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 नहीं, वो अलग हो जाता है। वो नहीं तो नहीं, नहीं वो वो आटा नहीं आप बन ऐसे सकता करना, एक बार आप क्या करना, गूगल के साथ बैठना और आप चल जो ठीक मैंने है लिखा है उसका कन्वर्जन आप अपने लैंग्वेज में देख लीजिए कि कैसे क्या बोलते हैं, क्योंकि हर एक सिटी या हर एक हाँ वो रीजन अलग होता है अलग नाम उसके, वो रखते हैं हाँ होता तो वही है लेकिन बुलाते कुछ और है। कुछ तो और इसलिए मैं मेन स्ट्रीम में जो बोला जाता है वो मैं लिख दूंगी। इंग्लिश में क्या है वही मैं लिखती हूँ, फिर उसको आप जो भी जिस तरीके से आप समझ सके उस तरीके से आप देख लीजिए। अगर वैसे कोई भी दूसरा क्वेश्चन है तो आप ईमेल करके भेज दीजिएगा, तो आई विल लेट रितु नो कि क्या क्या है। ठीक है। ठीक है ठीक है। और कोई क्वेश्चंस नहीं बस वो नहीं सर बस को? यही है कि चलने में बस थोड़ा सा वो गेट का जो है इसका इश्यू थोड़ा सा कम है लेकिन हो जाता है दो चार कदम अच्छे चलेगा फिर वो थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगा या जब हाँ छोटे स्टेप्स लेते हैं बहुत बेहतर चलता है लेकिन जो ही ये बड़ा स्टेप लेने की कोशिश करता है ना तो इसकी टांग फिर जाती है दूसरा इधर राइट साइड से अगर हम इसको पकड़ के चलाएं तो ये अच्छा नहीं चल पाता लेफ्ट हैंड से पकड़ के चलाएं अच्छा चलता है लेकिन उसमें ना राइट साइड इसने बहुत ऐसे स्टिफ कर दी होती है उस वक्त वो हाँ। मैं फिर इसको कहती हूँ इसको ढीला करो जैसे वो ढीला करता है तो इसकी टांगे सीधी बेहतर हो जाती है जो ही ये ऊपर से ऐसे टाइट करता है ना तो इसके नीज बाहर आ जाते हैं ये जब आप इसका डाइट हाँ शुरू ये करेंगे दीदी, तो वो आप हाँ चेंजेस देखेंगे। प्लस जो हम दो चार एक्सरसाइजेस जो मैं आपको बताऊंगी वो भी ठीक है आपने देना है, तो उसमें आप देखेंगे कि उसका फर्क आपको अच्छा दिखेगा। और जो एक्सरसाइजेस करवानी है उसमें भी उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। ये हमें समझने की जरूरत है कि उसने तो बहुत इम्प्रूवमेंट किया है बहुत छोटे टाइम में। जी जी ठीक है। तो हम नेचुरल है, हम इंसान है, हम हमारी उम्मीद है और भी लगता है कि और भी जी अब तो मैं कहती जल्दी हूँ कि हो ये जाए। 3 सितंबर तक शायद स्कूल खुले उस वक्त तक ये इतना इस काबिल हो जाए कि ये व्हीलचेयर के बगैर स्कूल जा सके नहीं, आमीन। मैं हम लोग भी चाहते हैं कि हाँ जितना जल्दी हो सके उतना बच्चा चल सके, पर एट द बस सेम टाइम एज पेरेंट्स हमें अपने आप को भी थोड़ा सा क्या कहते हैं, कंट्रोल में और पेशेंस में रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम भी उसको प्रेशराइज तरीके से कह सकते हैं और हमें शायद वो एहसास भी ना हो कि हम उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। तो वो चीज बच्चे के दिमाग में वो क्या कहते हैं, एक असर कर देता है।
तो मैं हमेशा जैसे अगर आप बच्चे के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं या वॉकिंग करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, तो उसको जो एनकरेजमेंट करनी है वो उस तरीके से करनी है कि उसको एहसास ना हो कि कहाँ पे वो लैक हो रहा है, पर उसको ये एहसास दिलाना है कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, जैसे आप मेरे साथ तो डिस्कस आप कर रहे हैं कि उसका राइट साइड का ये इशू है, ये है। जहां तक मैं चाहूंगी कि वली जैसे हम लोग कंसल्ट करते हैं एक दूसरे से, तो वली जब तक आप उसकी एनकरेजमेंट की बात करते हैं तो आप उसके सामने कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। पर जैसे हम डिस्कस करेंगे मोर डिटेल में कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तब वली को उस रूम में ना हो वो ज्यादा सही है, क्योंकि फिर उसके दिमाग में वो घर कर जाता है कि अरे मेरे में ये चीजें अभी तक हुए नहीं है। सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम, जब हम डिस्कस करेंगे तो हम उसी पे डिस्कस करेंगे, जब वो रूम में होता है तो अच्छा करेंगे। और आप एक्सरसाइज भी जब करवाते हैं तो उसमें भी वही करना है कि आप उसको जो चेंजेस आए हैं और या जो वो सही कर रहा है उसी में उसको एनकरेज करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम व्हाट हैपेंस इज कि उसको कॉन्फिडेंस अगर एक चीज में होने लगेगा तो वो दूसरी तरफ भी वही कॉन्फिडेंस से चलेगा। अदरवाइज वो कॉन्शियस रहेगा कि मेरा राइट साइड जो है वो वीक है और ये राइट साइड मेरा सही नहीं होगा, वो ऐसे ही रह जाएगा, और फिर हम उसको प्रेशर करते हैं तो वापस वो स्ट्रेस में आ जाता है। लेकिन वैसे मेरा ख्याल है कि ये है भी लेफ्टी शायद। इट डजंट मैटर, हम लोग जो वीक पार्ट है उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जहाँ पे वीकनेस है वहां पे हमें हाँ, स्ट्रॉन्ग करना है। एंड वो जो ऑपोजिट्स ब्रेन होते हैं, जैसे राइट है तो उसके लेफ्ट साइड में इश्यूज आ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो उस पे हम ब्रेन वर्क करेंगे। सही है। ठीक है, और जो जो भी ब्रेन फूड जैसे जैसे आप डाइट भी इंक्लूड करते जाएंगे तो उसमें बहुत चेंज आएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जहां तक मुझे 100% यकीन है कि जो जो भी इम्प्रूवमेंट्स आएंगे, कुछ में आप देखेंगे कि हाँ स्लो इम्प्रूवमेंट्स आ रही है, लेकिन ज्यादातर जो है वो कुछ कुछ में बहुत जल्दी आपको चेंजेस लगेंगे। सो वी विल वर्क ऑन दैट, और धीरे धीरे इसमें ये भी, और इंशाल्लाह जैसे आपने कहा कि स्कूल जाए उससे पहले वो अच्छी तरह दौड़ ले, सब कुछ सही ढंग से कर हाँ, ले, नहीं रीडिंग मैं राइटिंग सब कर ले। कहती हूँ हाथ एक हाथ पकड़ के ना जरा अच्छे से थोड़ा बगैर सहारे के कि ताकि इसके टीचर के लिए किसी के लिए मुश्किल ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है नहीं, इसके लिए हम तो स्पेशल यही आया सोच है रहे और एक कि टीचर चलने का। लगे और दौड़ने हाँ, लगे और सारा काम इंशाल्लाह करने लगे। दौड़ेगा। जी, ठीक है, बिल्कुल सो इंशाल्लाह। वी विल ऑलवेज होप दैट ही डज व्हाट ही इज ऑलवेज विश्ड फॉर, एंड ही इज लिविंग द हाँ, लाइफ दैट ही शुड बी नहीं लिविंग। तो अभी इसके खड़े होने को देख के तो इसके फादर भी और सारे कहते हैं कि ये इंशाल्लाह इसका लास्ट साल है व्हील चेयर पे, अगले साल ये व्हील चेयर पे नहीं होगा। अरे बिल्कुल नहीं हाँ, होगा, और हमारे बच्चे जो भी माँ बाप सेट कर देते हैं गोल्स, वो सारा हम लोग करवा के छोड़ते हैं, तो वो आप चिंता मत कीजिए। बिकॉज आई फील, देखो दीदी, समटाइम्स आई फील कि जो हम किसी और को एनकरेजमेंट देते हैं, आज आज जैसे आपका वीडियो ऑनलाइन आया है, उसको देख के जी, कितने सारे मदर्स होंगी, कितने सारे फादर्स होंगे, कितने सारे बच्चे होंगे कि जो इस चीज से कितने प्रभावित होते हैं, कितनी हिम्मत मिलती है कि देर इज द थेरेपी जो ये सब चेंजेस ला सकता है। सो वो भी तो उसको आशीर्वाद मिलता ही है, ब्लेसिंग्स मिलेगी ही। सो आई नो दैट देर इज गोना बी अ ह्यूज चेंज, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो हमारे पे छोड़ दीजिए आप। चलो बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं, बहुत जब ये खड़ा होता है तो इतनी खुशी होती है। और हाँ, रोज शाम को हम इसकी स्टैंडिंग मतलब एक्सरसाइज के बाद कहीं में इसको फिर स्टैंडिंग करवाते हैं। और हाँ, बहुत पहले से ना बेहतर से बेहतर खड़ा अब पहले जैसे इसको ऐसे उठाते थे ना तो आप इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते थे या थोड़ा सा, तो अब तो इसको खड़ा करते हैं तो बाकायदा पता है कि इसकी टांगों में एक स्ट्रेंथ है और ये अपने आप से खड़ा हो जाता है। कभी थोड़ा खड़ा होगा, कभी कम, थोड़ी सी इधर आप इसको एक फिंगर लगा देना तो ये खड़ा रहेगा। और अच्छा, पैर उसके भी मतलब खड़ा होता है, फिर बैठता है, फिर उठता है, बड़े मतलब। और थोड़ी जरा ऊंची चीज पे बिठा के ना अगर इसको तो कहीं के उठ के खड़ा हो जाओ तो उठ भी जाता है, मतलब खुद से देखो, खड़ा भी हो जाता है। एंड उसकी सेंसिटिविटी, उसकी हाँ, सेंसिबिलिटी में भी बहुत चेंज आया है, जैसे आपने बोला स्टडीज में, रीडिंग जी, में, तो ओवरऑल चेंजेस हैं।
जी बिल्कुल, वो बल्कि वो मेरी फ्रेंड उसकी बेटी को भी कह रही थी कि, तो मैंने उसको कहा सब्र करना, 1 महीना 1.5 महीना कराओ, 2 महीने देखना, आएंगी चेंजेस आती हाँ है, हाँ ये नहीं कि चेंज नहीं होगा। हाँ लेकिन ये कि अचानक किसी दिन मैंने कहा तुम देखोगे कि कोई इसकी चीज इतनी तुम्हें पहले से बेहतर नजर आएगी। हाँ। नहीं, उनकी आई थिंक उसकी बर्थडे थी अभी परसों। हाँ 8 को शायद थी उसकी बर्थडे। हाँ, उस उनमें भी बहुत चेंज आ रहा है, जी और जी ये सब दुआएं आपको भी लगेगी कि आपने उनको रेफरेंस दिया है, एंड उनमें भी काफी चेंज है बच्ची में, जी, जो जो काफी चेंजेस। बहुत खुश है वो सो काफी। देयर इज अभी ऑलवेज, मैं 14 को हमेशा। इसकी बर्थडे है ना, ये तैयारी कर रहा है अच्छा, 14 को। 14 की। हाँ अरे वाह, सारे हमारे बच्चे एक ही मंथ में है शायद फिर तो। जी बिल्कुल 14 को। उस दिन कह रहा था, मैंने 14। कहा नहीं उस दिन आप केक खाना है आज। कह रहा था कि मैं अपनी बर्थडे का केक अच्छा खाऊंगा, मैंने कहा वैसे भी इसको इतना ज्यादा मीठा ये पसंद ही नहीं करता, तो अच्छा। मैंने कहा ठीक है, उस दिन बर्थडे होगी उस दिन आप खा लेना। अरे वाह, चलो कोई नहीं, हम यहाँ पे आपकी तरफ से केक सबको खिला देंगे। ठीक है थैंक वलीद। अच्छा। यू। बात करोगे अली, बात करो यार, इसको सामने लाए जरा। आज क्या बात है, ऐसे, ये देखो ऐसे आ जा। कैसे है वली? बात तो करो ना। हाँ सलाम करो, सलाम करो, सलाम अलैकुम, सलाम करो। अच्छा, खुद करेगा, सलाम हेलो। करो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। ये बार ईदी कितनी मिली? हाँ बताओ ना, पाओ खड़ा हो जाता हूँ मैं, खड़ा हो हाँ, जा। अच्छी तरह बोलते हो बताओ। क्या मैं कह रहा था, मैं खड़ा हो जाता हूँ। क्या बात है। और आज मैंने देखा कि आप पूरा हाथ से आप अब पूरा रीड कर रहे हैं, मम्मी को रीडिंग करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं आप? पढ़ रहे हैं आप? रीडिंग तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ। इतना मुंह में अरे नहीं डाला वाह, हुआ है, इतना ही डाला हुआ है ऐसे। हाँ बोलो, और रीडिंग खुद कर रहा है, ऐसे बोलो। रीडिंग आप यार, खुद कर रहे मुंह हैं? नहीं डालते ऐसे। हाँ और रीडिंग खुद कर लेता हूँ। तो फिर अभी अभी हमें नेक्स्ट मंथ में हमें पूरा भागना है, ठीक है ना? और ठीक है, भागना पसंद है या नहीं पसंद है? पर पसंद है। पसंद है। तो फिर अभी, हाँ, ऐसे हाँ मैं क्या आपकी हुआ? ठीक है, कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं आप अली? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने बोला भागना पसंद है या नहीं पसंद है? नहीं, ठीक। हाँ, पसंद है। ठीक है। तो अभी हमें जो मैं आपको डाइट भेजने वाली हूँ, तो आप उसको अच्छी तरह फॉलो करना, ठीक है? डाइट प्लान। हाँ, डाइट प्लान में और भेजूंगी, फॉलो तो उसको करूंगा अच्छी डाइट। तरह फॉलो करना है, खड़े हो जाओ ना, ओके, ठीक है? खड़े हो जाओ। और एक्सरसाइज भी अच्छी तरह ये करना है। मेरा ऐसे मास्क। ऐसे अरे खड़े हो वाह, जाओ, कागज खड़े सही हो करो गए आप? ऐसे। अरे मैं वाह। लैपटॉप पे गिर जाऊंगा। चलो खड़े नहीं, रहो। क्यों गिरेंगे? हेलो, हाँ जी। हाँ, नहीं नहीं, ही इज वेरी हैप्पी, अभी तो हाँ जी बहुत खुश रह रहे। हाँ जी, खुश है, बड़ा खुश है। चलो वेरी गुड। मैंने उसको पूछा, मैंने बोला ईदी कितनी मिली, ये बार अच्छी मिली ईदी, तो फिर नेक्स्ट टाइम हम दौड़ के आएंगे तो और भी अच्छी ईदी मिलेगी ना। जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है वली, ओके, बाय बाय करो। बाय।